हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में, रक्त वाहिनियों के बारे में और रक्त के बारे में। ठीक है, तो मानव परिसंचरण तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा हृदय। तो आज हम चलिए उसी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आखिर मानव हृदय है क्या, उसकी संरचना क्या है। तो यह आप देख रहे हैं, यह एक मानव हृदय है। ठीक है, जिसको हार्ट भी बोला जाता है। तो इसमें कुल 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर का 2 चैम्बर जो होता है, जिसको हम लोग कोष्ठ भी बोलते हैं या कक्ष भी बोलते हैं, यह आपका आलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? आलिंद। ठीक है, ऊपर का जो 2 कक्ष होता है वो आलिंद कहलाता है, और नीचे का जो 2 कक्ष होता है वो नीले कहलाता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद, जबकि नीचे के 2 कक्ष नीले कहलाता है। ठीक है, तो आप एक देख रहे हैं यहाँ पर एक दीवार है, मतलब एक विभाजन पट्टी है। क्या है? एक विभाजन पट्टी। तो इस वाले भाग को कहते हैं दायां भाग और इस वाले भाग को कहते हैं बायां भाग। ठीक है, तो जो विभाजन पट्टी जो होता है, जिसको विभाजिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विभाजिका इसको। तो यह क्या करता है? तो दाएं भाग को और बाएं भाग को मिलने नहीं देती, आपस में मिलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो हमारा हृदय बना हुआ है ना, वह शुद्ध रक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त। तो यह शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। कौन? विभाजिका। जो हृदय के एकदम बीचों बीच यानी कि जो दाएं भाग और बाएं भाग को जो अलग करती है, यह है विभाजिका, यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने नहीं देती है। ठीक है, तो जो हमारा हृदय होता है वो पूरा मांसपेशियों का ही बना होता है। जो हमारा हृदय होता है वो मांसपेशियों का ही बना होता है, और यह लगभग आपके जो बंद मुट्ठी है वो एक मुट्ठी के समान होता है। हृदय कैसा होता है? मुट्ठी के समान होता है, और पूरा जो हृदय है वह मांसपेशियों का ही बना होता है। ठीक है, पेशियों का ही सिर्फ बना होता है हृदय, और यह एक बंद मुट्ठी के समान होता है। और यह लगातार, मतलब जीवन भर, जब तक इंसान जीवित रहता तब तक यह क्या होता है? यह पंप करते रहता है, रक्त को क्या करता है? पंपिंग का कार्य करता है। ठीक है, इस तरह जिसको हम लोग बोलते हैं दिल का धड़कना। ठीक है, वो क्या करता है? रक्त को पंपिंग करने का काम करता ही रहता है। तो एक सामान्य व्यक्ति यानी कि एक सामान्य मनुष्य जो होता है वह 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हृदय स्पंदन होता है। ठीक है, कितना? एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में 1 मिनट में 72 से 80 बार हृदय का स्पंदन होता है, मतलब हृदय धड़कता है इस तरह। 1 2 3 4 इस तरह करके 72 बार, 72 से 80 उसका एक रेंज है। ठीक है, तो आपका जो हृदय है वह सबसे पहले एक बंद मुट्ठी के समान होगा, और यह संपूर्ण पेशियों का ही बना होता है। ठीक है, और यह लगातार यानी कि जीवन भर रक्त को जो होता है, ब्लड को, वह पंपिंग करने का काम करते रहता है। ठीक है, और आपका हृदय कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए, ये होता है हमारा संपूर्ण वक्ष गुहा। ये हमारा क्या होता है? वक्ष गुहा। तो यह वक्ष गुहा जो है, इधर वाला भाग को बोलते हैं हम लोग दायां भाग, और इधर वाला भाग को क्या बोलते हैं? बायां भाग। तो यह वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है, मतलब यहाँ पर स्थित होता है इस तरह, और यह थोड़ी सी बाईं ओर झुकी हुई रहती है। मतलब आप कह सकते हैं हृदय हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यह वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होती है, और बाईं ओर स्थित होती है, और थोड़ा सा बाईं ओर ही झुकी हुई रहती है। मतलब कुछ ऐसा होगा हृदय हमारा, इस प्रकार। ठीक है, बाईं ओर रहती है और बाईं ओर ही झुकी हुई रहती है। हृदय का स्थान है, इसको बोलते हैं संपूर्ण, बोलते हैं ये वक्ष गुहा, यानी कि सीना का स्थान। सीना का स्थान को ही बोलते हैं हम लोग वक्ष गुहा। तो यह वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होती है और बाईं ओर ही झुकी हुई रहती है हमारा हृदय। ठीक है, तो
ये सब जो लिखाए हैं वो आने वाले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए समझिए, जो हमारा हृदय होता है उसके जो ऊपर का जो 2 कक्ष है उसको आलिंद बोलते हैं, इसको बोलेंगे आलिंद। और नीचे का जो 2 कक्ष होता है उसको बोलते हैं नीले, ठीक है। और इधर वाला भाग को क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं। तो इसलिए दायां आलिंद, दायां नीले। और इधर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? बायां बोलते हैं, इसलिए ये हो गया बायां आलिंद, बायां नीले। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऊपर का जो 2 कक्ष होता है उसको आलिंद कहते हैं और नीचे का जो 2 कक्ष होता है उसको नीले कहते हैं। दायां बायां याद रखने का कोई काम नहीं है, वो आप डायग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जिन जिन बातों को हम बताएं उनको हम डिस्क्रिप्शन में मतलब लिखे भी हैं, उसको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है मानव परिसंचरण तंत्र। हम बता चुके हैं मानव परिसंचरण तंत्र में जो होता है मुख्यतः 3 चीज़ पढ़ना होता है। पहला आपका हृदय है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ किसको बोलते हैं? तो नस को बोलते हैं। नस को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियाँ। तो रक्त वाहिनियाँ जो होती है मनुष्य के शरीर में, वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धमनी के बारे में, फिर शिरा के बारे में, फिर केशिकाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हृदय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हृदय जो है वक्ष गुहा यानी कि सीना का जहाँ स्थान है वहाँ पर स्थित होता है और यह थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ रहता है। मतलब वक्ष गुहा के बाईं ओर झुकी हुई रहती है। कौन? हृदय, ठीक है। हृदय का साइज लगभग मुट्ठी के समान होता है। हृदय का साइज लगभग मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। और हृदय की जो पेशियां हैं, मतलब इसकी जो मांसपेशियां हैं संपूर्ण हृदय की, वो पेशियों की ही बनी हुई होती। मतलब जो हृदय का जो स्ट्रक्चर है वह मांसपेशियों का ही सिर्फ बना हुआ रहता है। इसमें ना ही कोई अस्थि पाया जाता है, ठीक है, ना ही कोई उपास्थि पाया जाता है, ना ही कोई, मतलब यह सिर्फ मांसपेशियों का ही बना हुआ होता है। हृदय बिना रुके रक्त को पंप करता रहता है। हृदय जो है बिना रुके रक्त को क्या करता है? पंपिंग करने का काम करता है। मतलब रक्त को प्रेशर देता है कि तुम शरीर में जाओ, संपूर्ण शरीर में तुम्हारा कार्य है वह तुम करो, ठीक है। अब हृदय की संरचना, तो हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद, जबकि निचली 2 कक्ष नीले कहलाता है। कक्षों के बीच एक दीवार होती है जिसे विभाजिका कहते हैं। विभाजिका शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को मिलने नहीं देती, ताकि शरीर का तापमान सामान्य बना रहे, ठीक है। जैसा कि हम बताए थे कि यह होता है दायां भाग, यह होता है बायां भाग। तो दाएं भाग में जो होता है वह शुद्ध रक्त होता है यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, और बाएं भाग में जो होता है वह अशुद्ध रक्त होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त, ठीक है। तो यह क्या करती? तो इन दोनों को यह मिलने नहीं देती है। कक्षों के बीच एक दीवार होती है जिसे विभाजिका कहते हैं। विभाजिका शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को मिलने नहीं देती, ताकि शरीर का तापमान समान बना रहे। हृदय के दाएं भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और बाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।